show. Let's talk health with Dr. Yash Gulati. Nature has designed all the animals in such a way that there is a time to be awake and there's a time to be asleep. When this pattern gets disturbed, there are major issues that develop in the body. To discuss sleep, effect of corona on sleep, and what happens in the body if the sleep is not proper and how to correct it, we have with us a very prominent neurologist who specializes in sleep medicine, Dr. Manveer Bhatia. Thank you, Dr. मनवीर भाटिया, हमने सुना था प्यार में नींद उड़ जाती है, लेकिन नींद अगर वैसे ही उड़ जाए और ठीक ना आए, so what happens? What are the effects of the body? So, as you said, these days, of course, the corona has taken away the sleep. But sleep issues in the population are very highly prevalent. मतलब कि ये बहुत ही common problem है. वो दूसरी बात है कि लोग इसको समझ नहीं पाते, इसके लिए ध्यान नहीं दे पाते कि इसके लिए मैं क्या करूं. क्योंकि मैंने ये सुना है लोग जो खराटे लेते हैं वो कहते हैं बड़ी बहुत अच्छी नींद आती है मेरी. Is that actually a good thing or a bad thing? सारी myths related हैं sleep के साथ. खराटों वाली तो एक बहुत बड़ी myth है. Please tell us about this snoring or karate. Is it a good thing or not a good thing? So पहली बात तो ये है कि अगर हम सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं अभी, तो we can't hear each other's breathing. So the breathing is supposed to be a silent process. और खराटे एक तरह की आवाज़ है जो रात को सोने के समय जब आते हैं, इसका मतलब the breath is going through a narrow passage. सांस की नलकी नैरो हो गई है. आजकल लोग ऑक्सीजन को बहुत समझते हैं, तो खराटों के साथ नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन गिर जाती है. जब बॉडी में ऑक्सीजन गिरेगी, ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाएगी, हार्ट को ऑक्सीजन कम जाएगी. इसके साथ एक इवेंट शुरू हो जाता है या कैस्केड शुरू हो जाता है कि हार्ट अटैक्स की संभावना बढ़ जाती है, ब्रेन स्ट्रोक्स की संभावना बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर होने का चांस रहता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. तो इन सिंपल शब्दों में खराटों का नेक्स्ट बीमारी है स्लीप एपनिया, जिसमें सांस रुकता है. पूरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है. So does that mean that snoring or karate is not good even if they are faint or strong, small amount or big amount? Yeah, yes. So I know people say that maybe 60% of the population snores or 50% snores. Does everybody have a problem? No. So if you have very mild snoring, very occasional snoring, maybe one can ignore it. किसी का जुकाम खांसी हुआ, बच्चों को हुआ, लगता है थोड़े समय के लिए खराटे आए फिर बंद हो गए, बस जस्ट शोज कि आपकी सांस की जो ब्रीदिंग पैसेज है वो ब्लॉक्ड है. लाउड स्नोरिंग, हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि साथ में तो क्या नेक्स्ट वाले कमरे में भी कोई नहीं सुन पा रहा, नेक्स्ट फ्लोर पे आवाज़ आ रही है. दैट इज़ लाउड स्नोरिंग. परसिस्टेंट स्नोरिंग, जो साथ वाले को डिस्टर्ब करे, जो आपको खुद डिस्टर्ब करे. कल मैंने पेशेंट देखा, वो कह रहा है कि मैं बैठता हूँ, बैठे बैठे झपकी आई और आई कैन वेक अप विद माई ओन स्नोरिंग. Right. So snoring, that is abnormal. A lot of patients we have met who suffered from COVID or which was corona induced, and the doctors who were treating them told them, oh, you must sleep at least 8 hours, even for prevention of this disease. And those who are not able to sleep that much, or those who are not able to have sound sleep, will that affect their recovery from the disease also? So sleep के जो हमने बाकी के फंक्शंस अभी डिस्कस कर रहे थे, एक मेजर फंक्शन है बॉडी का बैलेंस बनाना. बट सिंपल लैंग्वेज में बैलेंस फॉर योर कार्डियक सिस्टम, हार्ट रिलेटेड, बैलेंस फॉर योर ब्रेन, एंड ये जो आप बात कर रहे हैं ये है स्लीप एंड इम्यूनिटी. तो इनका क्या रिलेशनशिप है? स्लीप एंड इम्यूनिटी ये दोनों आपस में लिंक्ड है, बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है. आप कभी भी ध्यान करिए, जब आपको कभी बुखार हुआ तो क्या लगता है कि मैं दिन भर लेटा रहूं? तो वो जो बीमारी या इन्फेक्शन हमारे अंदर आती है वो नेचुरली हमें स्लीप की तरफ ले जाती है, ताकि स्लीप में इम्यूनिटी बढ़ती है और हम बीमारी को लड़ सकें. So immunity is the whole game in prevention of corona. So we are talking about our own sleep can give us immunity. Well, it's a natural booster. So we talk about boosting things for immunity. आप काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं जो प्रेपरेशंस हैं जो हमारे आयुर्वेदिक संस्थाओं में बोली गई हैं. श्योर, हम कहते हैं मास्क पहनो, प्रोटेक्शन करो, डिस्टेंसिंग करो, प्रोटेक्शन करो. तो हम स्पेशलिस्ट कहते हैं कि नींद अच्छी कर लो, तब भी आपकी प्रोटेक्शन होगी. क्यों? In other words, actually, if you are sleeping well, would also mean that you are actually doing well. You are doing well. You are disease free. You are yes. You are maintaining your both what is called as overall health. Right. So, Dr. Bhatia, now there are some people who have problem with sleeping. Of course, there are some worries. Some people have
major issues, personal life going on, that of course will affect sleep, but some people are not able to have good sleep anyway. So how can people like you help them? So the first thing that we tell people is अपनी एक दिन और रात की एक रूटीन बनाइए. इसको हम एक डायरी बोलते हैं, जैसे डाइटिशियंस फूड डायरी बोलते हैं, हम एक स्लीप डायरी, और अपना दिन का समय. उसको जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ. तो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड थिंग्स दैट वन कैन डू टू गेट गुड स्लीप इज कॉल्ड एज स्लीप हाइजीन. तो इसमें 3, 4, 5, 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. वो एक है कि फिक्स्ड टाइम करिए सोने का और उठने का. इस फर्स्ट पॉइंट को जब से ये एपिडेमिक हुआ है, पैंडेमिक हुआ है, लोगों ने बहुत चेंज कर दिया है. किसी रात को 2 बजे सो रहे हैं, किसी रात को 4 बजे सो रहे हैं. बिंज टीवी वॉचिंग कर रही. और कुछ समय जब लॉकडाउन था तो इन्होंने ये किया. अब जब काम शुरू हो गया, स्कूल शुरू हो गए हैं, तो वो स्लीप वापस नहीं जा पा रही. And they have to get up early. So that is one thing. Keep a fixed time for wake up and sleep time, irrespective के weekdays and weekends. Right. Second is हमारे अंदर एक हार्मोन है जो स्लीप हार्मोन. तो ये जो हार्मोन संडे को 11 बजे उठने की आदत है, अच्छी आदत नहीं है. तो आधा पौना घंटा 1 घंटा बॉडी एडजस्ट कर लेगी, पर 4-5 घंटे नहीं करेगी. ट्राई नॉट टू. राइट. ओके. दूसरा है कि हमारे अंदर जो स्लीप का केमिकल है, जो स्लीप हार्मोन है, जो मेलाटोनिन कहते हैं, वो लाइट से दब जाता है. तो गेट इनफ एडिक्वेट लाइट एक्सपोजर ड्यूरिंग द डे. ओके. ताकि वो नींद का हार्मोन शट हो जाए और रात को फिर नींद का हार्मोन. अच्छा, तो आप दिन के अंदर भी अगर अंधेरे कम कमरे में रहेंगे तो नींद ज्यादा आने की कोशिश करेगी. तो वो हार्मोन कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कभी पीक ही नहीं कर पाता हूँ, कभी बंद ही नहीं हो पाता हूँ. दैट्स इंपॉर्टेंट. तो वो रात तक पीक नहीं कर पाएगा. थर्ड थिंग इज कि लोगों की आदत हो गई है कि कब थोड़ा बहुत थकावट हुई, थोड़ी सी झपकी ले लेते हैं, क्योंकि वर्किंग फ्रॉम होम है. कभी 11 बजे रेस्ट कर लिया, कभी 2 बजे रेस्ट कर लिया. पावर नैप कहते हैं. पावर नैप इज अ पावर नैप. वो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट? सो दीज आर मल्टीपल नैप्स. Right. So take one power nap, take it for 15 to 20 minutes, take it before 3 p.m. Why before 3 p.m? Because अगर आपने 4-5 बजे के बाद वो पावर नैप ली, वो आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब कर देगी. Okay. So नींद का जो एक ड्राइव बोलते हैं हम, जैसे आप पूरा दिन अगर आप फास्टिंग करेंगे, लोगों को काफ़ी समझ आता है अगर हम फूड के बारे में समझाएं, बिकॉज फूड काफ़ी हद तक लोगों को समझ आ चुका है. जी. अगर आप सारा दिन छोटे मील्स खाते रहें, फिर आपको जब मील टाइम होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी. तो ऐसे ही नींद है. अगर आप दिन भर में छोटी नैप्स करेंगे, जब रात को सोने का टाइम आएगा तो नींद नहीं आएगी. तो वो नेचुरल है. What about the type of food we eat? Is that important? Light food or heavy food? What time to eat? जो खाना है, जो हमारे बहुत पहले की एजेस में कहते थे या बड़े बूढ़े कहते थे कि शाम के सूरज ढलने से पहले खाना खा लिया जाए, वो अब साइंस भी वही कह रही है कि हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, जो खाने को मेटाबोलाइज करते हैं, वो शाम के बाद कम हो जाते हैं. तो अर्ली डिनर, लाइट डिनर इज़ मच मोर हेल्पफुल फॉर स्लीप. हैवी फूड will create a lot of gastric filling and will disturb the sleep quality. वो इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है. बहुत. दूसरी एक मुद्दा हो रहा है कि जो हम व्यायाम करते हैं, क्या इससे भी हमारा जो नींद के पैटर्न पे फर्क पड़ता है? Is that exercise also important? Very, very important. So there are laboratories now in many countries सिर्फ exercise and sleep पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश ये है कि हम क्या नेचुरल चीज़ें से कर सकते हैं जो नींद ठीक हो जाए. तो आप कुछ प्लीज बताइए कि कैसी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं. एक्सरसाइज is like has many good effects. लोगों को एक्सरसाइज और हार्ट का पता है, भी आर्टरीज खोलती है, बट नाउ वी नो कि एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर द ब्रेन, बिकॉज आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट. तो उसका भी बहुत रिसर्च आ चुका है कि वो एक चीज़ है जो हमारे न्यूरॉन्स को साइनेप्सिस बढ़ाती है, जॉइंट्स बढ़ाती है, मेमोरी के लिए बहुत हेल्पफुल है. स्लीप के लिए इट्स रिलीजेज अ लॉट ऑफ केमिकल्स विच आर मूड एलिवेटिंग केमिकल्स, एंड इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हमारी जो रात की नींद है, डीप स्लीप है, उसकी मात्रा बढ़ा देती है. तो बट एक्सरसाइज का, जैसे आपने नैप की बात करी, एक्सरसाइज की भी एक जरूरी बात है कि कितने बजे, कितने बजे एक्सरसाइज करनी है. अगर हमने शाम को 7 बजे के बाद एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करी, जिमिंग करा,
वो रात की नींद खराब हो जाएगी। अरे मैंने तो बहुत लोगों को देखा है वॉक करते हैं Yeah. 7-8 तो बजे हमारे जो ये तो 24 आवर जिम खुले हुए हैं ना, हाँ। सो दिस इज बैड फॉर द हेल्थ। this जैसे is वो so- there has to इंटरनेट be a timing. देयर शुड There बी are a lot of people, office goer, Yeah. multinational workers. They who are come all- back at 6-7, then they go to gym. so they can do a light walk, they can do something. Okay, so that's a very important point. Yeah, so then they should understand। फिर वो रात को 12 बजे तक सोते नहीं, Oh, फिर वो व्हाट्सएप पे चलते very हैं, important, very important. तो This. ये एक साइकिल Yeah. चल पड़ता है। जी 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 तो स्क्रीन बिल्कुल। टाइम बढ़ जाता है, स्क्रीन टाइम से फिर नींद उड़ जाती है। एक चीज और मैंने बहुत देखी है, अक्सर बड़े आराम से लोग कहते हैं, ओह जस्ट आई हैव टू पॉप अ पिल टू स्लीप। नाउ इज दैट एक्चुअली अ रिक्वायरमेंट और हैज इट बिकम अ बैड हैबिट? इट्स अ हैबिट। सी विदेश में तो आपको कोई पिल कभी ऐसे अवेलेबल नहीं हो सकती, तो हमारे देश में काफ़ी समय तक ये अवेलेबिलिटी थी। अब खैर रेगुलेशन है, बट people can still get But them. I've seen a lot of doctors just prescribe it on request. I mean, So, they don't resist it. उसका मैं सिंपल सी एक यही बात कहूँगी, जब आप किसी को आपने देखा कोई पेन है सपोज, unless you know the cause, will you treat just the pain? No. No. So Yeah. similarly sleep है, तो अगर हमने जाना नहीं कि नींद खराब क्यों है, तो we are not supposed to give the pill. तो डॉक्टर भाटिया ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, it is affecting so many people. So are you doing something that this message can go across to the masses? Yes, so during, I mean, in any case, I have been seeing a lot of sleep problems, but in the last few months, this has peaked. Not only me, there was a very interesting research which has said 58 to 60% increase in Google searches for the word insomnia. Oh. So मतलब बहुत सारे लोग ढूंढने लग पड़े हैं कि नींद के लिए क्या करें, नींद के लिए क्या करें। तो इसी को देखते हुए मैंने एक सिंपल सा एक कोर्स विच इज़ डूएबल बाय एनीबडी 3 हफ्तों में डिवाइड किया है। उसका नाम रखा है 21 डे स्लीप चैलेंज, विन बैक योर स्लीप। आई हैव स्टार्टेड माई ओन लाइक अ टीचिंग प्रोग्राम ऑनलाइन विच इज़ कॉल्ड एज स्लीप मेडिसिन इंस्टीट्यूट SMI.com। उसमें ये कोर्स अवेलेबल है। जो लोग अब हमारे पास आ रहे हैं, आई फील देयर आर ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत सारे लोग हैं who don't know where to go and what to do, and then they take these pills. Dr. Bhatia, now there are, of course, people will try to now, after listening to you, eat properly, eat in time, exercise in time, and they will not take power Sleeping naps pills throughout the day. Even if they take a power nap, they'll Yeah. take before 3 p.m. This even I've understood now. People will also understand. But I'm sure there must be cases where, in spite of all this, Yes. people have what you call as sleep apnea. So what do you do for that? So for sleep apnea, मतलब so sleep apnea चीज़ है कि लोगों को खुद ही नहीं पता क्या हो रहा है, बट खराटे, उसके साथ रात डिस्टर्ब्ड और सुबह नींद, दिन में नींद आना, ये 3 मेन लक्षण हैं स्लीप एपनिया के। इसके लिए हम एक जांच करते हैं जिसको हम स्लीप स्टडी बोलते हैं। जैसे लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है, शुगर मापी जाती है, तो नींद भी मापी जाती है। तो नींद मापने के लिए एक स्पेशल मशीन सी होती है, वो आपकी रात भर ब्लड ऑक्सीजन, ब्रीदिंग, स्नोरिंग सारा रिकॉर्डिंग होती है। उससे हमें दिख जाता है कि यस, इसकी ऑक्सीजन कितनी लेवल पे गई, सांस कितने समय के लिए रुका। तो हमारे पास कल देखा 60 टाइम्स एन आवर सांस रुक रहा है। तो शरीर के अंदर इट्स लाइक अ वॉल्केनो गोइंग ऑन। सो इसको हम पहले तय करते हैं कि प्रॉब्लम कितनी है, एंड उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होता है। सिमिलरली जो इंसोम्निया है, उसको भी हमको ये देखना होता है कि नींद खराब क्यों है। अंडरलाइंग डिप्रेशन है, अंडरलाइंग स्लीप एपनिया है, अंडरलाइंग कोई और बॉडी पेन्स है, किस वजह से स्लीप नींद ठीक नहीं आ रही। मशीन्स आल्सो व्हिच हेल्प। सो अगर हम स्नोरिंग और स्लीप एपनिया देखा जाए तो ये होता है बिकॉज अगर सांस की नलकी खुली है और इन लोगों में बंद हो रही है, तो ये जो मशीन है ये एक हवा फेंकती है प्रेशर के साथ, जो सांस की नलकी बंद हो रही है उसको खोल देगी, उसको बंद नहीं होने देती, उसको खोल देगी। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका अभी रीसेंट रिसर्च आई है कि कोविड और स्लीप एपनिया का क्या रिलेशनशिप है। जी। तो ये देखा गया है कि जो स्लीप एपनिया वाले लोग हैं, 8 गुना रिस्क है कोविड होना, रियली, और 2 या 3 गुना रिस्क है इनको हॉस्पिटल पहुंचना और रेस्पिरेटर पे पहुंचना। आपकी बात तो सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है मैं सो ही जाऊं, क्योंकि सोना इतना महत्वपूर्ण है। तो Yes. नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोएं ठीक प्रकार से, हमारी नींद अच्छी हो, क्योंकि वाकई
जो अच्छी नींद एक नियामत है. Good sleep is a boon. Is a blessing. Is a blessing or a Yeah. boon. So obesity, blood pressure, bad diabetes control, many other diseases are related to bad sleep. Yes. So if we can improve our sleep pattern with what Dr. Manveer Bhatia just said, don't have short sleep during the day, eat properly, exercise properly in time, we can improve our sleep. And if still it doesn't improve, there are people like Dr. Bhatia who are available to help you diagnose your problem and treat it. Dr. Bhatia, thank you very much for Thank being you here. so much. It was a very Shubhresh. useful Thank you discussion. so much. Thank you.